तो लग रहा है? आप लोग तो बीजेपी वालों को वोट चोर बता रहे हैं। वोट चोर आप लोग तो नरेंद्र मोदी को ना। हमारे पास सबूत है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आपको उनके उस हिसाब से हमारा हिस्सेदारी होगा डिप्टी सीएम मुकेश सहनी और चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी सत्ता में आने के बाद वो भी पलट सकते हैं, वो भी बदल सकते हैं। काहे का पलट सकते हैं? काहे का? नीतीश कुमार है वो बार ऐसे करते हैं। वो पलटू जी उधर का है, काहे का ही पलट जाएंगे? काहे का? हमारा तो पार्टी, हम काहे पलट जाते हैं? हम काहे पलट जाएंगे? हमको जिससे गठबंधन नीतीश कुमार भी पहले तो आरजेडी में ही था, लेकिन बाद में पलटा ना। जो लगातार 17 दिनों से चल रही थी उसका आज समापन है। तो इतना फैन जो आए हैं 125 यूनिट फ्री दिए है ना। झूठ। उसके बाद 125 यूनिट से ऊपर वाले। हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं आपके अनुसार यूट्यूब चैनल। तो आज हम मौजूद है पटना गांधी मैदान में, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जो कि आज यहाँ पे पटना गांधी मैदान में वोट चोरी यात्रा जो लगातार 17 दिनों से जो चलते आ रही थी, 1300 किलोमीटर की यात्रा करके आज गांधी मैदान के इस ऐतिहासिक मैदान में समाप्त होगी। हम अभी खड़े हैं गांधी जी के स्टैचू के आगे, जो आप लोग को तस्वीर में दिख रही होगी। अभी यहाँ पे यात्रा का आज समापन होने वाला है और यहाँ दिग्गज नेता आ रहे हैं। यहाँ पे सब नेता का स्टैचू दिखाया गया है, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रही होगी। और यहाँ के जनता से और यहाँ फैन से पूरा भरा हुआ है। मैदानी लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग किन के वजह से आए और कैसे आए। तो भैया आप यहाँ पे आज इतना भीड़ लगा हुआ है, जो मैदान पूरा भरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ वोट चोरी यात्रा जो लगातार 17 दिनों से चल रही थी उसका आज समापन है। तो इतना फैन जो आए हैं आरजेडी का, कांग्रेस का और वीआईपी का, तो आप उन्हीं सबको देखने आए हैं अपने पर्सनल? ऐसे तो हम घूमने आए हैं, देखे कि यहाँ वीआईपी पार्टी लोग आ रहे हैं, तो चले आए तक देखने। आप बिहार के राजनीति के बारे में क्या कहना चाहिएगा? इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम आ गए हैं यहाँ वीआईपी के पार्टी के आगे, और यहाँ एक विधायक है। यहाँ वीआईपी के पार्टी है, तो इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सच में वोट चोरी हुआ है। और यहाँ पे विधायक साहब इनके लिए नारे लगाया जा रहा है। देख सकते हैं चारों तरफ वीआईपी का यहाँ झंडा दिख रहा है। और इस समय भैया वोट चोरी यात्रा आप लोग को लगता है कि हाँ सही बात है वोट चोरी? आपको नहीं लगता है? आप बताइए ना। हम तो आप भी तो यहीं गए ना। हम तो देश में, इस राज्य में 65 लाख लोगों का बिना सबूत के मृत बता के नाम हटा दिया गया। 35 लाख लोगों को प्रवासी दिखा के नाम हटा दिया गया। ऐसा डॉक्यूमेंट गरीब, दलित, पिछड़ा से मांगता है जो उसके पास है ही नहीं है। अभी जब यात्रा निकला, जो वोट अधिकार यात्रा, जब इसका विरोध हुआ चुनाव आयोग को, तो आप कहता है कि आप खाली एगो 2003 का पन्ना दीजिए, आपका नाम रहेगा। बीजेपी वालों का कहना है कि वोट चोरी कुछ नहीं हुआ है, सब एक राजनीतिक मुद्दा है और लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है इस राजनीतिक मुद्दे को। वो चोरी में सहयोग कर रहा है। हम लोग तो चुनाव आयोग को न बोल रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो इसमें बीजेपी को तो लग रहा है? आप लोग तो बीजेपी वालों को वोट चोर बता रहे हैं। वोट चोर आप लोग तो नरेंद्र मोदी को ना। हमारे पास सबूत है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आपको, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाबते कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में और कर्नाटक में चुनाव जो है चोरी से जीता है। अगर नहीं जीता है तो आप आके जवाब दीजिए। आपको अगर कोई आदमी को, यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर कोई आदमी आपको चोर बोलेगा तो आप काउंटर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और जब चोर आपको कहा जा रहा है, आप कुछ बोलिए नहीं रहे, इसका मतलब आप चोर हैं। आप तो बोलिएगा ना कि हम चोर। लेकिन बीजेपी वाले आप लोग को क्या सबूत दे देंगे कि आप लोग को शांति मिल जाएगा और मान सकते हैं कि हाँ वोट चोरी नहीं हुआ है? ये सब आप लोग उनसे क्या सबूत मांगना चाहते हैं? बीजेपी वाले से क्या सबूत मांगेंगे? उसके पास सबूत क्या है? क्या वो काउंटर बोल रहे हैं देने के लिए? झूठ मूठ के बांग्लादेशी है, तो अफ्रीका है, जापान का है। अभी 4 दिन पहले आप सुने थे कि नेपाल के रास्ते 3 गो आतंकी बिहार घुस गया। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो संस्था सब है वो क्या कर रहा है? आपका सरकार है वो क्या कर रहा है? जब नेपाल के रास्ते आतंकी आ जा रहा है तो आप क्या कर रहा है? नामों उसको मालूम है। इसका मतलब सबके भेजल आदमी है। वो चाहता है कैसे हिंदू मुसलमान करके आई बिहार में वोट जीत ले। तो इस बार ये सब होने वाला नहीं है। इस बार जो लोग हैं ना बिहार का, समझ गया है कि ये जो है ये झगड़ा लगा करके और झूठ फूस प्रोपेगेंडा फैला करके गलत बात बोल करके, अभी देखते हैं कह रहा था कि कहाँ बाप के घर से नौकरी देगा, तेजस्वी यादव को कह रहे थे। अभी कहता है 2000 इसमें दो, 5000 इसको दो, 4000 इसको दो। वो कहाँ से ला रहे हैं? अभी
तो अभी एनडीए का सरकार है, वो भी तो बहुत स्कीम ला रही है सर। और बिहार में देखा जाए तो हमारा महागठबंधन का जो बना हुआ टारगेट जो था ना, हमारा जो मिशन था ना, उसी को चोरा चोरा के अभी फ्लैश कर रहा है। अभी जो आपको बिजली बिल कहता है माफ हो गया, 125 यूनिट फ्री दिया है ना, झूठ। उसके बाद जो जिसका रेट 6 रुपये था उसको 9 रुपये कर दिया। और जो आप लोग बता रहे हैं महिला के लिए, हमारे माननीय सीएम साहब ट्वीट करके बताए कि 20 साल से ट्वीट करके बता रहे हैं अगले महीने से कि 10-10 हज़ार रुपया। वो जब कहा है माई बहन योजना आएगा तेजस्वी जी का, उसके बाद वो ट्वीट करने लगे हैं। वो ऐसे ही कर रहे हैं, इस बार वो हवा में जाएंगे, जिधर मुकेश सहनी उधर सरकार। महागठबंधन जिंदाबाद। मुकेश सहनी का पार्टी बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे। मुकेश सहनी की पार्टी बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे, आपको को लगता है? मुकेश सहनी की पार्टी इस सरकार में हिस्सेदारी में है। आप पटना के गांधी मैदान में सुबह से हैं, आप देख लेंगे वीआईपी का जो तादाद था ना, उस सभी पर भारी था। ये तो आप कवरेज कर रहे हैं, आपको भी पता है, आप सुबह से यहाँ है, तो उसी हिसाब से हमारी जो तादाद है, हमारा जो जनसंख्या है, उस हिसाब से हमारा हिस्सेदारी होगा। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी और चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी सत्ता में आने के बाद वो भी पलट सकते हैं, वो भी बदल सकते हैं। काहे का पलट सकते हैं? काहे का? नीतीश कुमार है, वो बार ऐसे करते हैं। वो पलटू जी उधर का है, काहे का ही पलट जाएंगे? काहे का? हमारा तो पार्टी, हम काहे पलट जाते हैं? हम काहे पलट जाएंगे? हमको जिससे गठबंधन नीतीश कुमार भी पहले तो आरजेडी में ही था, लेकिन बाद में पलटा ना, उनका नाम है पलटू चचा हो गया है। हमारा वो सब काम नहीं। हमारा नेता अभी महागठबंधन के साथ है और बिहार में डिप्टी सीएम 2025 में मुकेश सहनी बनने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसके बाद अगर इतना दिन से सरकार चलते आ रही है एनडीए का, तो उस समय, और एनडीए वाले बोलते हैं कि हाँ पहले जो सत्ता थी आरजेडी का, उस समय जंगल राज था, अभी एक अच्छा बहुत कॉलेज बना है, उन लोग का कहना है, बीजेपी, हम लोग नहीं कह रहे हैं, उन लोग का कहना है अभी कौन सा मंगल राज है? अभी सुनने में अभी भी तो है, अभी भी तो है, बच्चे किडनैप होते हैं, मर्डर होते हैं। रह गई बात कि बीजेपी के तो मंदिर बनता है, कहीं कॉलेज बनता जिससे लड़का पढ़ता, कहीं इंस्टीट्यूट बनता जिसमें विद्यार्थी पढ़ता। अभी मंदिर जो बन रहा है, मंदिर से आम लोगों को क्या फायदा है? तो बीजेपी मंदिर के नाम पे चाह रहे हैं, बेड़ा पार होने का वो नहीं होने वाला। कॉलेज बनवाए, इंस्टीट्यूट बनवाए, जिससे कि गरीब लोगों का बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। और बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या देखी जाती है? रोजगार, या यहाँ पे बेरोजगारी है, शिक्षा है। आप अपने गांव के शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहिए? जो सरकारी स्कूल है उसका हालत अभी कैसा है? साफ चौपट है हालत शिक्षा व्यवस्था का। उन लोगों का कहना है कि 2005 से जब से एनडीए का सरकार है, बहुत सारा सुधार हुआ है स्कूलों में। कुछ सुधार नहीं हुआ है स्कूल में। शिक्षा व्यवस्था साफ चौपट है, सिर्फ खिचड़ी खिलाया जाता है और बच्चे को घर भगाया जाता है। जैसे पटना में आप लोग आए होंगे सर, तो देखे होंगे कि पटना में मेट्रो स्टार्ट हुआ है, जो कि 2005 के पहले लोग बोलते हैं कि ये संभव नहीं था। एनडीए के सरकार में आने के बाद ही एनडीए सरकार ही ऐसा कर सकती है, जो कि दिल्ली मॉडल पर लाई है यहाँ मेट्रो पे। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। आज आपकी सरकार है तो आप एक नया चीज़ लाते हैं, कल हमारी सरकार आएगी, हम उससे भी नया चीज़ लाएंगे। किसी ज़माने में इस देश में कंप्यूटर कौन लाया था सो बताइए, टीवी कौन लाया था सो बताइए। ठीक है, लेकिन हम आज उसी का परिवर्तित रूप अगर आ गया है तो ये कौन सा बड़ा आप टिस्मारखा हो गए हैं। दुनिया के किसी भी कोने में नई आविष्कार होती है, वो देर सवेर आपकी ज़रूरत बन जाती है। बगैर उसको अपनाए हुए आपका गुजारा नहीं हो सकता है। आज हम नया कुछ आविष्कार करें, अमेरिका में नहीं हो, जापान में नहीं हो, तो कल तो उसके यहाँ होना ही होना है। वहाँ की जो सरकार रहेगी उसको हर हाल में वहाँ की ज़रूरत पूरा करनी होगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेट्रो से रिलेटेड बात आपने किया, तो मेट्रो हमारी ज़रूरत है। बढ़ती हुई जनसंख्या को अच्छे ढंग से मेंटेन करने के लिए मेट्रो ज़रूरत है, चौड़ीकरण ज़रूरत है। सबको शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, सुरक्षा चाहिए और सबको जीवन जीने का जो भी साधन है वो सब उपलब्ध होना चाहिए। और ये सरकार की प्राथमिकता बनती है कि आम आवाम की जो वोट पर वो लोग शासन करते हैं तो उनको हर हाल में उपलब्ध करवाएं।
और वोट चोरी को लेकर जो यात्रा निकाला गया था 17 दिन पहले, जो आज यहाँ समाप्त हुआ है गांधी मैदान में, 1300 किलोमीटर चलने के बाद ये यात्रा यहाँ समाप्त हुआ है। तो आपको लगता है कि क्या वोट चोरी यात्रा समाप्त होने के बाद, वोट चोरी यात्रा करने के बाद बिहार के युवाओं पर, बिहार के जनता पर इसका असर पड़ा है? वोट चोरी के विरोध में जब हमारी महागठबंधन के तमाम दल के लोग रोड पर उतर गए, तो आप देख नहीं रहे हैं कि यहाँ के हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी चुनाव आयोग की और सत्ताधारी दल की हर कमी को उजागर करके रख दिया है। और ये महागठबंधन का ही प्रयास है जिसकी वजह से आज माननीय न्यायालय को भी आदेश देना पड़ा है कि जितने लोग हैं सबको वोट गिराना है, आधार कार्ड मान्य होगा और 1 सप्ताह पहले तक आप नया नाम जुड़वा सकते हैं। तो ये तो महागठबंधन के द्वारा ही जो प्रेशर है उसी के हिसाब से ये सब बात होती है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि सर कुछ दिन पहले मांगा गया था वोटर लिस्ट में अगर नाम आपका है तो बोला गया कि आधार कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन उसी आधार से हम आवासीय बना लेते हैं, वो मान होगा। इस पर आप क्या? ये तो सरकार से पूछिए ना कि ये जब आपकी सरकार है तो आप बोलिए ना कि मेरे सरकार में ऐसा नहीं चाहिए, ये गलत है या सही? मैं तो आप ही के माध्यम से पूछवाना चाहता हूँ कि आप उनसे पूछिए कि यही आपने जो SIR करवाया है तो आपको साल भर पहले कराने में आपको कौन रोक रहा था? ये चुनाव के करीब आकर के गरीब लोगों का वोट काट देने का जो साजिश आप रच रहे थे, ये कौन सी साजिश है? सत्ता में पहुँचने का ये शॉर्टकट फार्मूला है क्या? और बिहार के बेरोजगारी और जो बाढ़ की समस्या जो वर्षों से आ रही है, इसको टाल नहीं पा रही है। NDA की सरकार नाकाम है इसमें, बेरोजगारी में नाकाम रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार आएगी तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो सरकार आएगी गरीबों की सरकार है, दलित मजदूर किसानों की सरकार है, छात्र नौजवानों की सरकार होगी और तमाम लोगों की जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए भी तमाम तरह का नियम, कायदा, कानून, विधेयक पास होगा और गरीबों का उत्थान होगा, मान सम्मान होगा, सुरक्षा होगी, उनको काम धंधा मिलेंगे और बिहार अपने स्वर्णिम अतीत के दौर में पुनः पहुंच जाएगी। और आपको लगता है कि हाँ, इस बाढ़ को लेकर बिहार सरकार पूरे तरह से फैल रही है? पिछले 15 साल में NDA की सरकार यहाँ हर वर्ष लगातार यहाँ बाढ़ की समस्या आती है और इसमें पूरा फ्लॉप रही हो, तो आप लोग क्या रणनीति बनाए हैं बाढ़ को? देखिए, बाढ़ की समस्या आती नहीं है, लाई जाती है। ये सरकार की मंशा है कि बाढ़ के बहाने उनके तमाम ऑफिसर को, तमाम जनप्रतिनिधि को, जितने मंत्री विधायक हैं, CM हैं, तमाम लोगों को बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया का फंड मिलता है और जनता को एक रोटी नहीं मिलता है और उनके खजाने में, उनकी तिजोरी में अरबों खरबों जो है भर जाता है। जब पैसा रखने की जगह नहीं होती है तो दीवार में अलग से उसके लिए जगह बनाया जाता है, तहखाना बनाया जाता है और जब छापा पड़ती है तो रुपया सहित बोरे को जलाया जाता है। आप लोग को लगता है कि चांस है कि लगता है कि हाँ श्योर 100% है कि इस साल RJD की सरकार बन जाएगी? एकदम, तो आप भी बता सकते हैं। हम लोग तो जो कहेंगे सो तो आप खुद कैमरामैन हैं, गवाही दे सकते हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं। पूरी तस्वीर, पूरा जोश उत्साह पूरे बिहार के नौजवानों का जो स्थिति है वो बदलाव का सूचक है और निश्चित रूप से बदलाव होगी और नई सरकार बनेगी। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। और आप बताइए भैया, आप क्या उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हैं? हम लोग युवा हैं और हम लोग बीजेपी सरकार से अब उब चुके हैं, नीतीश कुमार के सरकार से उब चुके हैं और उसको हटाने के लिए हम लोग युवा एक हो गए हैं। देखिए, हम लोग जब आते हैं हमला कोई मांग लेकर के तो हम लोग के ऊपर लाठी बरसाया जाता है। वाटर कैनन से वो ठंडा के समय में पानी का छिड़काव किया जाता है, तो हम लोग का पिटाने के लिए और वाटर कैनन का प्रयोग कराने के लिए हम लोग थोड़े स्टूडेंट हैं। बहुत प्रोटेस्ट देखा गया इसी गांधी मैदान में, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं, स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट करने पिटा के गए थे, उस पर आप क्या कहना चाहिए? पिटा करके हम लोग गए, उसका बदला लेने के लिए एक लाठी का बदला 100 वोट काटेंगे। अब जय लाठी मारा है तो सब वोट देख लीजिए। उनका माननीय हम लोग का अभी CM है, उनका कहना है कि हाँ 2005 के पहले जिस समय RJD की सरकार थी, 7 बजे के बाद पटना में कोई नहीं घर से बाहर कहने के लिए तो कुछ भी कह सकता है, माने कि उसको क्या कहिएगा आप का 2005 के पहले ही सब हुआ है कि 2005 से पहले नहीं हुआ है?
ये सब माने कि टाल मसोल करने की एक प्रक्रिया है उनका अपना, माने कि चेहरा चमकाने के लिए, लेकिन अब चेहरा चमकने हम लोग नहीं देंगे। तो यही से तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से वहाँ तक बहुत सारे